तो 5 मिनट सुनेंगे हमारी बात तो सुनिए लभौने कह रहे सुनेंगे ना। बिहार जिंदाबाद 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 देखिए चला रहे हम लोग सरदार जी बोल रहे थे, मैं नवादा के लोगों को, नवादा लोकसभा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो पहले विश्वास करते हैं तब उसके बाद काम देखते हैं। क्या नवादा में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने वाला विवेक ठाकुर यहां आए हैं? उसके पहले गिरिराज भी था। गिरिराज ने काम किया कि नहीं किया था? अगर गिरिराज काम किया था तो उस काम को विवेक ठाकुर बढ़ाएंगे जो बचा हुआ काम है। ये भरोसा है ना? भरोसा है ना? विवेक ठाकुर पर भरोसा है ना? भाई भरोसे पर सब कुछ चलता है। यहाँ 3 गो उम्मीदवार है इस मैदान में। ऐसे तो 15 गो उम्मीदवार भर चुके हैं अपना सत्यापन, लेकिन 2 दर्जन उम्मीदवारों में केवल 3 उम्मीदवार की लड़ाई है। उसमें से एक उम्मीदवार, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो निर्दलीय है। दूसरे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और तीसरे हम हैं। तीसरे हम हैं। तो ये और एक वर्ग है नवादा में जो देख रहा है कि कौन चुनाव गिरिराज को हराएगा, मैं उसी को वोट दूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उस वर्ग का। उस वर्ग का नाम समझ गए आप लोग? नवादा पार है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। वो ये सोच रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बचवा इधर जाओ या उधर जाओ। जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र मोदी ही नवादा से जीतेगा। देश में, बिहार में 40 उम्मीदवार एनडीए के हैं। नेता आप देखिए, एक तरफ बिहार के नेता सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और सबके ऊपर नीतीश कुमार और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ही चुनाव। अगर नवादा में विवेक ठाकुर लड़ रहे हैं, बेगूसराय में गिरिराज लड़ रहे हैं, ये तो केवल नामांकन भर रहे हैं गिरिराज और विवेक। लड़ाई तो लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं ना भाई? नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री कौन कौन चाहते हैं? जरा पीछे आगे आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा। अगर 500 साल का टेंट में प्रभु श्री राम को मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा कौन कराया? कौन कराया? जो राम को लाया है। तो
तो उसको लाने के लिए नवादा जिताना होगा कि नहीं जिताना होगा? ये कोई लुक्का छिपी का खेल नहीं है। एक वर्ग नवादा में जो वर्ग देख रहा है कि महागठबंधन के साथ जाऊं या निर्दलीय के साथ जाऊं, वो निर्दलीय ताकतवर है एक खास वर्ग के वोट का। लेकिन नवादा पार जो है वो देख रहा है इधर जाऊं कि उधर जाऊं, रंग खुदैया बन जाओगे बचवा, फिर सत्यानाश हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं सबके मन में नरेंद्र मोदी, चाहे यहाँ बैठे लोग हैं, चाहे घर में बैठे लोग हैं, चाहे सड़क पर घूमते हुए लोग हैं, आप पूछ लीजिए देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। काहे बनाना चाहते हैं? जो काम कम्युनिस्ट के राज में नहीं हुआ, जो काम 15 वर्ष लालू जी के राज में नहीं हुआ, गरीब को घर भी दिया, गरीब को शौचालय भी दिया, गरीब को पानी भी दिया, गरीब को बिजली भी दिया, गरीब को अनाज भी दिया, गरीब को सिलेंडर भी दिया और गरीब को इलाज कराने के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। आज तक कोई किया था? ये जो जात पात करने के लिए आए हैं लोग, मैं सबसे कहना चाहता हूं, ये जात पात करने वाले लोग, नरेंद्र मोदी ही देश का सबसे बड़ा अति पिछड़ा है और नरेंद्र मोदी तो फकीर है, फकीर। वो एक ऋषि है। आने वाले 50 साल बाद नरेंद्र मोदी को पूजे जाएंगे, नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे लेकिन पूजे जाएंगे। जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब ये कह रहा हूं कि फकीर है, ऋषि है, अब मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहे, 12 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहे, उनके अकाउंट में खाते में पैसा नहीं। पैसा क्या करते? जो आता बेटियों में बांट देते पढ़ाई के लिए। सुन लो बेटी लोग, बेटियों में बांट देते, अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं, कोई मकान नहीं। फकीर हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो या नहीं बोलिए ना, हाथ उठा के बोलिए हाँ फकीर है। ये फकीर से क्या लालू यादव जीतेंगे जो केवल परिवार के लिए जी रहे हैं? इनको आज तक अपने परिवार के अलावे कोई गरीब नहीं मिला। नरेंद्र मोदी देश के लिए पैदा हुआ और देश के लिए ही मरता है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। विवेकानंद के बाद अगर किसी ने भारत को ऊंचाई पर ले गया है तो नरेंद्र मोदी ले जाने का काम किया। कभी योग को पूरे दुनिया में दिखाया। केवल योग ही नहीं, पर्यावरण का लीडर नरेंद्र मोदी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी लड़ाई कर रहा है, विकास का परचम फहरा रहा है, चंद्रयान पर भेज रहा है, चंद्रमा पर विकास वहां भी दे रहा है, यहाँ गरीब को पानी भी दे रहा है, संसद बना रहे हैं, तो 50,000 देश में पंचायत भवन भी बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। इसीलिए मैं इतना ही कह करके
क्योंकि मुझे कहा गया कि जब तक वो आ नहीं जाए तब तक आप खड़े रहिए। तो मैं अकेले नहीं खड़ा रहूंगा, आपको भी खड़ा करूंगा। खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दीजिए विवेक ठाकुर के लिए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये लोग नहीं खड़ा हो देख रहियो है, नींद भी टूट जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, बैठ जाइए। अब आपका नींद भी टूट गया, गाड़ी भी आ गई, मैं भी खड़ा हो गया, आप भी खड़े हो गए। अब देख रहे हैं हमारे नेता हंस रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं जिसके लिए खड़ा हुआ था वही आ गया, तो अब मेरा काम खत्म हो गया। अच्छा, आज तक ऐसा स्टेशन पहले कांग्रेसी राज में बनला है, डबल लाइन होला है, बिजली होला है। अब दिल्ली आप देख रहे हैं HY न्यूज यूट्यूब। लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।